आज कोई जैसे ट्रेड मिलती है तो हम उसको कैप्चर करेंगे, साथ के साथ देखेंगे मार्केट की मूवमेंट को। पर मोस्टली जो सा हम फोकस करेंगे इस लाइव ट्रेडिंग सेशन में, हम फोकस करेंगे बैक टेस्टिंग पे, कि स्टॉक्स की, इंडेक्स की हम बैक टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि बैक टेस्टिंग क्या होती है, बैक टेस्टिंग एक बहुत एक पावरफुल की होती है। जितना आप बैक टेस्टिंग करते हो उतना आपको मार्केट के बारे में राइट इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट नॉलेज मिलती है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इतने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि जिसके साथ आप एक बहुत मेच्योरिटी के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हैं। गैम्बलिंग में आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। आपका माइंड भी वहां पर जाके आपको डिसीजन देता है, आपको ब्रेकआउट्स दिखाता है, आपको लिक्विडिटी स्वीप दिखाता है, हर लेवल पे आपको एंट्री करना दिखाता है। क्योंकि सिर्फ आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहे हैं। बट ट्रेडिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग का मेन लॉजिक क्या है, ट्रेडिंग एक बिजनेस की एक तरह अगर आप लेते हैं और अपने वर्क में अगर आप करते हैं कि देखो कोई भी आप बिजनेस को ओपन कर लेते हैं तो उसमें रैंडमली आप, जैसे अगर आपकी कपड़े की शॉप है तो आप रैंडमली किसी पर्सन को तो अपनी शॉप में बुला के आप उसको कपड़े तो नहीं देने लग जाओगे। वो पर्सन नॉर्मल किसी और काम से जा रहा है, फटाफट उसको अपनी दुकान में अपना लेके आ गए, उसको अपना कह रहे हैं कि अब तुझे कपड़े लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल आपको पेशेंसली वहां पे वर्क करना होता है। कस्टमर आए, कस्टमर के साथ डीलिंग होगी, सेम वैसी। आपने रैंडम कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपके पास आएगा, आपके सेटअप में बनेगा, आपकी स्ट्रेटजी के साथ वर्क करेगा। आपको वहां पे वर्क करना है, नहीं तो आपने क्या करना है, पेशेंसली आपने वेट करना है सही टाइम का, पेशेंसली आपने वेट करना है कस्टमर का। बिल्कुल इक्वल है। सेम हमें यही ये समझना होता है। रैंडमली हमने कोई वर्क नहीं करना, अपना सेटअप, अपनी स्ट्रेटजी डिपेंड ये करते हैं कि आप, अब नॉर्मल जैसे कपड़े की शॉप का मैंने एग्जांपल दिया, तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो उस कपड़े की शॉप में देखो मोस्टली सबके पास है कपड़े की शॉप, बट क्वालिटीज क्या है, किस क्वालिटी का आप कपड़ा दे रहे हो, किस डिस्काउंट पे दे रहे हो, क्या बेनिफिट है उसके साथ, मटेरियल कैसे चलने वाला नहीं है। सेम वैसी आपकी स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है, कितने आप कॉन्फिडेंस है उस स्ट्रेटजी को लेकर, और आपकी स्ट्रेटजी की कितनी सक्सेस रेशियो है, और आपने कितना बैक टेस्ट किया है, सब ऑल ओवर इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बैक टेस्ट करना, बैक टेस्टिंग करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की ऑफ लेवल है। इसको करने के बाद सबसे ज्यादा तो आपका जो सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपनी स्ट्रेटजी को लेके, आप इतने सिक्योर हो जाएंगे, आप अपनी स्ट्रेटजी को लेके इतने प्रोफेशनल हो जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी यहाँ पर जेन्युइन ट्रेड बन रही है, कौन सी रॉन्ग ट्रेड बन रही है। आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ जितनी भी फिर आप ट्रेड लोगे, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग जितने भी आप ट्रेड लोगे, सब आपको बेनिफिट ही देके जाएंगे। तो आज जो भी ट्रेड बनेगी हम ट्रेड के ऊपर फोकस करेंगे, बट साथ हम क्या करेंगे, हम बैक टेस्टिंग को भी करेंगे। बैक टेस्टिंग देखेंगे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, उसके साथ ही हम डील करते करते हम मार्केट को एनालाइज करते हुए चलेंगे। देखो अगर हर एक लेवल पे मेंशन किया जाए, हर एक लेवल को देखा जाए, तो हर लेवल पे, हर एक जगह पे आपको एक कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखते हुए दिखाई देंगे। अब मैं अगर इसको मैच करता हूँ, इसको यहाँ पर क्लियरली देखता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। 15 मिनट की कैंडल में स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर कि जोन सी हमें मूव दिखी है, आप साइड का एकदम मोमेंटम दिखे, अब साथ के साथ यहाँ पर रिजेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है। यो लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करता हुआ प्राइस नीचे आएगा, हल्का सा पुल बैक का ट्राई करेगा, साथ के साथ रिजेक्शन के साथ नीचे आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी रिजेक्शन आई है। मैं आपको बता,
अभी भी 11 मिनट पड़े, तो इसको देख लेते हैं। 20-15 को स्टार्ट हुई है ना। यहाँ से स्टार्ट हुई, अभी भी 1 2 3 4 कैंडल बनी है 4 मिनट की। बहुत अग्रेसिव के साथ कर रहे हैं। मैं आपको क्या क्लियर कर रहा था कि हर जगह पे आपको, हर कैंडल के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पैटर्न जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि देखो कि जैसे यहाँ पर अब ये डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमें यहाँ पर कैंडल क्या दिखेगी, ऐसे बनती हुई दिखाई देगी, रेड कैंडल। रेड कैंडल हमें ऐसे बनती हुई दिखेगी, ठीक है, फुल बॉडी के साथ। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एक अग्रेसिवली मूवमेंट, ठीक है। अगर ये यहाँ पर क्लोज होती है, हल्का सा मूव आ सकता है, बिल्कुल सही लेवल पे इसने कैप्चर की, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है। यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन है, इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हुआ, प्राइस में अग्रेसिवली बाइंग देखने को मिली। साथ ही साथ अगर हमें यहाँ पर कुछ बुलिश मूवमेंट नहीं दिखता, बुलिश कैंडल बनती हुई नहीं दिखती, हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक इंडिकेशन हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, साथ ही साथ उसने अग्रेसिवली फॉल किया, बट यहाँ पर एक ग्रीन बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो गया, पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अब हल्का सा पुल बैक करने के लिए अपसाइड में जाएगा। ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ओवरऑल इसका मोड हमें क्या दिख रहा है, डाउन का मोड दिख रहा है, जिसमें से मोड दिख रही है डाउन की। ओवरऑल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक की कितनी वैल्यू है, किस हिसाब से यहाँ पे वर्क हो रहा है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ब्रेक करते हैं तो ब्रेकर ब्लॉक होने के कारण यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रिजेक्शन, कंसोलिडेशन, क्या मूवमेंट आएगी इसमें। तो चलिए, मैं जो सा आपको बता रहा था कि कैंडल की मूवमेंट हमें क्या दिखती है, एक कैंडल के अंदर भी हमें काफी सारे पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। अगर हम कैंडल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, कैंडल के अकॉर्डिंग उसको जज कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें काफी सारे पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। हर कैंडल के साथ हम मूवमेंट ले जरूर सकते हैं, बट साथ के साथ हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि वो वर्क क्या करना चाह रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखो, मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम के साथ अगर दिखाता हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही थी, वो अब एक इंडिसीजन कैंडल में चेंज हो गई है, ठीक है। 1 आवर होने वाले हैं, ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो रही है, ये 5 मिनट में प्लस पॉइंट पे जाके यहाँ पर कैंडल क्लोज होगी।
ग्रीन बन के यहाँ पर कैंडल बनेगी। ठीक है, 15 मिनट के 5 मिनट रह गए। 5 मिनट कैंडल के अंदर यहाँ पर हैमर बन रहा है। अब समझ रहे हैं कंडीशन को। हल्का सा अप मूव, सेम इसी लेवल के अराउंड यहाँ पर प्राइस आपको जाता है। और सबसे अच्छी बात आप देखो, रिजेक्शन आई है तो एक हायर हाई मोमेंटम दिखा रहा है प्राइस। ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन है, प्राइस की मूवमेंट का इशू है। तो देखो, प्राइस जब तक इस लेवल को टच नहीं करता, ठीक है, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना के हमें नहीं दिखाता, बुलिश मोमेंटम हमें नहीं दिखाता, तो ऐसे में एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। कंसोलिडेशन हो सकती है, मान लेते हैं। तो चलिए, इस ट्रेड को हमने पंच तो कर लिया, अब देखते हैं इसमें एसएल हिट होता है या टारगेट। देखते हैं इसमें एसएल हिट होगा, टारगेट हिट होगा, कंसोलिडेशन होगा, क्या होगा। नॉर्मल हम देखो, इसको प्लस पॉइंट को अगर हम लेंगे तो इसमें हम पॉजिटिव ट्रेंड देखो। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, यहाँ पर इस लेवल, ये हमने माना कि ये हमारा टॉप का लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद ही प्राइस में मूवमेंट आएगी। बट यहाँ पर लास्ट टाइम पे क्या किया है प्राइस ने, रिजेक्शन बना के, लिक्विडिटी बना के प्राइस नीचे आया है। यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल बनी है और कुछ यहाँ पर ग्रेवस्टोन सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह भी कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो ये ग्रीन का प्लस पॉइंट रिजेक्शन है, ये तो एक फिर ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला, और कैंडल में भी हायर हाई की सिचुएशन थी। तो इसमें अगर हम प्लस पॉइंट को देखें तो हमें बाइंग का मोमेंटम कैसे देखने को मिलेगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पैटर्न क्रिएट होगा, स्मॉलर टाइम पे। अब अगर हम एक चीज देखें यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है हमें, प्राइस नीचे आया, डबल बॉटम बनाया और यहाँ पर एक हायर हाई देखने को मिला। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, साथ के साथ रिजेक्शन आई है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं, फिफ्टीन मिनट पे कोई ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन है, तो ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है। 5 मिनट पे देखें तो 5 मिनट में भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना हुआ। हाँ, ये रिजेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट रिजेक्शन पॉइंट है, ये लेवल यहाँ पे निकल के है। अब इस पॉइंट पर, इन लेवल पे आपको क्या देखना चाहिए एंट्री की रिगार्डिंग, बहुत ही क्रूशियल। 1 मिनट टाइम फ्रेम, प्राइस नीचे कंसोलिडेशन की थी, यहाँ पर हाई बनाया था। अब प्राइस ने जैसी गैप अप ओपनिंग की, यहाँ पे रिजेक्शन के बाद प्राइस में क्या देखने को मिला,
यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ हमें देखने को मिला है प्राइस ने हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी बना के दिखाया और हाइयर हाई पे कैंडल यहाँ पर क्लोज होके बिल्ड हुई। सब कैंडल रिजेक्शन के साथ हाइयर हाई बिल्ड करती हुई अप साइड में खाली। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या देखने को मिला, सेम ये रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन को अगर हम ऑर्डर ब्लॉक भी मानते हैं तो यहाँ पर हमें इस लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिला। इस एसएल के साथ अगर हम डील करते हैं यहाँ पर हमें प्राइस टारगेट अपसाइड में, बट देखो प्लस पॉइंट क्या है इसमें देखने का, इसमें प्लस पॉइंट देखने का ये है कि यस्टरडे हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो जो सा हमारा है उसके ऊपर भी हमें ब्रेकआउट होना चाहिए। प्रीवियस डे हाई को भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया चाहिए, उसके बाद हायर हाई की सिचुएशन बनती है, कैंडल की मूवमेंट आती है, तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट देखने को मिलते हैं। कोई भी मूवमेंट कैंडल के प्रीवियस डे हाई लो को ब्रेक करती है और हायर हाई की सिचुएशन होती है, अब स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ वहां पर डील करते हैं, आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आपको रैंडम स्टॉक्स भी आप अगर देखें तब भी आपको ये सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। देखो कैंडल ने अगर मूवमेंट करनी है, प्राइस ने अगर मूव करना है तो उसको हाई लो को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने ये प्रीवियस डे का हाई लो यहाँ पर मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया है, रिजेक्शन आई है, फिर से बाइंग उठ रही है, साथ ही साथ रिजेक्शन, फिर से बाइंग उठ रही है। तो प्रेशर यहाँ पर क्या देखने को कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बायर्स अग्रेसिव। हम यहाँ पर अगर प्लस पॉइंट बना के यहाँ पर एंट्री लेते हैं ट्रेंड के साथ अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर सेम हमने इस लेवल पे एंट्री ली, हमारा एसएल क्या होगा, इसको एसएल मान के हम चल सकते हैं। 1:1 हमने इजीली कैप्चर किया और हम ट्रेड में बैठे तो हमें क्या देखने को मिला, 1:2.5। जो भी स्टॉक के अंदर एक प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है, कि रैंडम हम जो भी ट्रेड ले सकते हैं उस पोजीशन को, उस क्लैरिफिकेशन मूवमेंट को अगर हम देखें तो क्या मूवमेंट आ सकती है, क्या सिचुएशन हम इसमें नोट कर सकते हैं। इस ट्रेड को देखना पड़ेगा। देखो जब भी आपका एसएल आ रहा है वो एक एसएल प्रॉफिट से ज्यादा अच्छा है। क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। यहाँ पर अगर हमारा एसएल हिट होता है तो हमें यहाँ पर कैसे पॉइंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एंट्री कैसे ली है, एंट्री बिल्कुल लॉजिक के अकॉर्डिंगली प्लस पॉइंट, ठीक है। हमने अपने एसएल को कहाँ रखा, बफर लगा के नीचे रखा, ये भी ठीक है, ये भी हमारा प्लस पॉइंट है। अब साथ ही साथ हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे किया, ऑर्डर ब्लॉक को देख के, और हमें हल्का सा पता था कि मूवमेंट अपसाइड की आ सकती है, उस सिचुएशन को भी हमने माइंड में रखा। प्राइस हमारी डायरेक्शन में गया, साथ ही साथ रिजेक्शन आई, हम ब्रेक इवन पे प्राइस में वापस आ गए। हम तब तक ट्रेड में बैठे रहेंगे जब तक या तो हमारा टारगेट हिट नहीं होता या फिर हमारा एसएल हिट नहीं होता, क्योंकि सब कुछ हमने लॉजिक के साथ ले रखा है। हम मार्केट जैसे भी घूम रही है हम उसको सेट करेंगे, उसकी मूवमेंट को देख के ही हम ट्रेड में आगे बढ़ेंगे।
अब जैसे मैंने रैंडम आपको बताया इंट्राडे का, आप कोई भी शेयर लें, कोई भी शेयर, ठीक है, आप रैंडमली कोई भी स्टॉक ले लें, किसी भी स्टॉक में आप डील कर रहे हैं, तो उसमें जो सा प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया, प्रीवियस डे हाई लो का ब्रेक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रैंडमली किसी भी स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक लेते हैं आप, कोई भी स्टॉक में डील करने का ट्राई कर रहे हैं, प्रीवियस डे हाई लो एक्सट्रीमली मैटर करता है वहाँ पे। अब 1323 से अगर हम देखें तो लो है 1240 का, इतना कैप्चर कर सकते थे, बट जितनी मूवमेंट है जहाँ तक का है उतना तो हम देखेंगे, उतना तो हम देख सकते हैं। ओके चल करते हैं, कैंडल की पोजीशनिंग को देख के, कैंडल को देख के हम यहाँ पर ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। अब मैं रैंडमली कौन सा टाइम फ्रेम देखता हूँ। अब मैंने देखा है जी 30 जनवरी का, ठीक है, 30 जनवरी को मैं 15 मिनट पे लेके जाता हूँ। वो मैंने आपको बताया ना, हम बैक टेस्ट करेंगे उसके बाद भी। तो 30 जनवरी का जी, यहाँ पर हमारा क्या है, इसका हाई का ब्रेकआउट हमें इंट्राडे में कुछ देखने को मिला, इसके लो का ब्रेकआउट हमें कुछ देखने को मिला। ठीक है, अभी यहाँ पर वो क्या चीज़ हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, हमें बनती हुई दिखाई दे रही है ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे इसका प्राइस ने ब्रेकआउट किया डाउन साइड में है, बट यहाँ पर हमें ग्रीन बनता हुआ दिखाई दिया, साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, हैमर कैंडल। अब प्राइस में क्या हुआ है, प्राइस में जैसे ही डाउन का यहाँ पर रिजेक्शन आई है, बट ग्रीन की भी साथ साथ हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है, यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल चेंज हो गया। अब हमें अपना टारगेट, अपना एसएल कहाँ पर रखना है, कहाँ पर सिचुएशन को देख के चलना है, वो हम डिसाइड करेंगे, बहुत ही क्रूशियल वे में डिसाइड करेंगे। चलते हैं बिल्कुल स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हमारे पास मूवमेंट, अब 15 मिनट में हमें यहाँ पर एंट्री देखने को मिली। अब हम बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, जहाँ पर हमने बाइंग मोमेंटम बनाया, ये हमारा एसएल। हमें मिनिमम क्या चाहिए, मिनिमम में 1:1 चाहिए यहाँ पे। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है, हमने क्या डिसाइड किया था, इस की लेवल को एक्सट्रीम माना, ठीक है। प्राइस ने इजीली 1:1 दिया है हमें, और उसके बाद प्राइस में आ गई रिजेक्शन। प्राइस कंसोलिडेशन में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हम 1:1 यहाँ से लेके अप साइड में निकल गए। थोड़ा सा हमने प्राइस को देखा, कंडीशन को देखा, उसके साथ मूवमेंट के साथ हमने यहाँ पर डील। अब आप क्रूशियली यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एसएल ट्रिगर हो गया। सी हल्की सी हम आपकी मूवमेंट सोच रहे थे, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, हमारे एसएल को खा गया प्राइस ने। अब एसएल हिट होने के बाद यहाँ पर मूवमेंट बनती हुई प्राइस में देखने को मिल रही है।
इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन बन गई है। यहाँ से प्राइस फॉल करने का ट्राई करेगा इस लेवल से, बहुत ही क्रूशियल लेवल से। अब हम रैंडम यहाँ पर ऐसे ट्रेडिंग दे सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पॉसिबिलिटी ये लग रही है और उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली। आप समझें, इतने स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप उसी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके उसी टाइम फ्रेम पे मूवमेंट नहीं ले सकते जब तक आपको एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं पता। अब यहाँ पर प्रॉपर वे में देखने को क्या मिल रहा है कि भाई अपसाइड जाने के चांसेस है, बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है सेम लेवल ऑफ प्राइस में मूवमेंट। हमारा एसएल के टकरा के प्राइस में मूवमेंट दी। हम अगर हम इस कैंडल के भी अगर हम मान के चलते हैं एसएल तक, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऐसी सिचुएशन बन सकती है। बट वेट एंड वॉच क्या होता है मार्केट में, मार्केट कैसे मूव करती है। अब यहाँ तो हमारा एसएल ट्रिगर हुआ है, साथ ही साथ हमारे एसएल के साथ खा के मार्केट ने यहाँ पर एसएल को हिट करके जैसी इस लेवल पे एंट्री ली, यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ और हम मार्केट से बाहर। इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे एसएल रखना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बट अग्रेसिवली यहाँ पे करना। अब देखो कैसे ग्रीन कैंडल में साथ के साथ इजीली इस लेवल पे प्राइस जाएगी। हमारे एसएल को खाने के बाद मार्केट में यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दी। अगर हम कैंडल्स का वेट करते हैं हमें इसी लेवल पर एक परफेक्ट एंट्री मिलती जिसमें बाइंग के जोन के साथ हमें इस लेवल पे बाइंग के जोन के साथ बहुत ही रेयर बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखने को मिला। यहाँ तक काम मान के चल सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ। मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, हमें वेट एंड वॉच करना है, सिर्फ बैठ के देखने की मूवमेंट क्या बन रही है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मैंने आपको रैंडम बताया, रैंडम भी हमारी बहुत अच्छी ट्रेड थी बट एसएल हमारा एसएल ट्रिगर करने के बाद वहां पर मूवमेंट आई, उसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा लिक्विडिटी स्वीप हुआ, क्या पैनिक की सिचुएशन थी, वो सभी हमें बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे यहाँ पर घूम के ऐसे देख के ऐसे मार्केट को प्रोडिक्ट करके ही पता लगेगा कि सिचुएशन आ रही है तो वो रीजन क्या है उसके पीछे, लॉजिक क्या है उसके पीछे।